8 मई रात के 9:30 बजे के करीब का वक्त, और जो ताज़ा अपडेट है, ये सालों बाद ऐसा हुआ है कि जैसलमेर में भी फायरिंग हो रही है। राजस्थान में बहुत दिनों बाद आर्टिलरी की आवाज़ें सुनी जा रही हैं। अभी तक जो भी आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो भी आर्टिलरी फायर हो रहा था, वो जम्मू में फायर हो रहा था, जो पुंछ, राजौरी, अखनूर का इलाका है। लेकिन ये पहली बार ऐसा है कि बहुत सालों बाद, आई थिंक कि ये 71 के युद्ध के बाद ऐसा हो रहा होगा कि जैसलमेर में धमाकों की आवाज़ आ रही है। एक वीडियो सामने आया हुआ है। हिमांशु, इस वीडियो को जरा प्ले करिए। हेलो हेलो वो देख, हेलो हेलो ये जो लाल रोशनी दिख रही है, हेलो 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 फोन कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई रिपोर्टर है, मनीष है। कल वाला ही पैटर्न है जिसमें पूरे वेस्टर्न थिएटर, जिसको हम लोग बोलते हैं, उस पूरे वेस्टर्न थिएटर पे ड्रोन्स के ज़रिए अटैक की कोशिश की जा रही है। हमने आज सुबह भी, आज दोपहर की जो हमारी अगर प्रेस रिलीज देखोगे, उसमें बताया गया था कि अवंतीपोरा से लेके, ऊपर से लेके और नीचे तक ये एक्टिव इंगेजमेंट हुआ था, और आज भी वैसा ही हो रहा है। क्योंकि कल देर रात हुआ था ये, तो लोग अपने मोबाइल लेके रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे। अभी उनको आसमान में ड्रोन का मूवमेंट दिख रहा है, और उस ड्रोन के मूवमेंट के बाद जिस तरीके से हम एक सेकंड देखिए, आपस में संवाद हो रहा है। पैनिक रिएक्शंस व्हेन यू आर सीइंग अ लाइव कवरेज एंड यू आर नॉट फैमिलियर ऑफ द थिंग्स। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि किसी भी किस्म के पैनिक की ज़रूरत नहीं है। दीज आर द डेज जिनके लिए रात दिन ट्रेन किया जाता है आर्मी को। दीज आर द डेज जिनके लिए हैवी रक्षा बजट खर्च किया जाता है। बताइए नाम। जैसलमेर से अभी ये खबर आ रही है कि जितने ड्रोन्स वहां पर उड़ रहे थे उन सभी को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। साथ में चंडीगढ़ में भी अब रेड जो सायरन है उसको चालू कर दिया गया है। इसके अलावा उधमपुर से भी सुसाइड ड्रोन्स जिसको कहते हैं, वो वहां पे अटैक होने वाले हैं, तो उनको भी डिफ्यूज करने का काम नॉर्दर्न आर्मी हेडक्वार्टर्स ने शुरू कर दिया। ये इसकी अपडेट्स अभी फिलहाल आ रही हैं। साथ में जो जैसलमेर में जितने ऊपर उड़ रहे थे क्रॉस बॉर्डर ड्रोन्स, उन सभी को, ड्रोन स्ट्राइक को, इस वक्त ड्रोन को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। ये उधमपुर जम्मू में है। उधमपुर से भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं। जालंधर से भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं। जहां जहां पे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइल्स दिख रहे हैं, उनको इंटरसेप्ट मतलब हवा में ही उनको पकड़ना, गिरफ्त में लेना और हवा में ही नष्ट कर देना, ताकि उनका किसी भी किस्म का हवा जमीन पर आकर असर ना हो। सिर्फ इकलौता फैक्ट रहेगा कि अगर कोई 8 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो की चीज़ ज़मीन पर गिरती है, तो उस चीज़ के गिरने भर का असर रहेगा उस जगह पे। उसके अंदर का जो बारूद है वो चूंकि हवा में ही फट चुका है, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। ये एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो है उनका इस्तेमाल किया गया है। S-400 तो लगाई ही गई है, बाकी जितनी एंटी एयरक्राफ्ट गन है वो उसका इस्तेमाल कर रहा है भारत, तमाम जो बॉर्डर को अपने सिक्योर करे। भी है जो हाथ से ही, जो आर्मी वाले कर सकते हैं। ये अपने पास कौन कौन सी एंटी एयरक्राफ्ट गन यूज करता है भारत? अभी जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, हमने आकाश एयर डिफेंस का यूज़ किया है, और S-400 तो हम कह ही रहे हैं। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स नॉर्मल गन्स होती हैं। इंडिया में हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी बनाती है उन बंदूकों को। वो गोलियां ही होती हैं नॉर्मल सी, वो बंदूक होती हैं, बट उनकी गोलियां काफ़ी बड़ी होती हैं। तो वो आप कोई भी एरियल टारगेट रहो तो वो टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देती है। अगर फाइटर प्लेन में एक छेद भी हो जाए तो वो पूरा उसका डायनेमिक्स गड़बड़ा जाता है। उड़ते में उड़ान के दौरान वो पूरी, मतलब अपनी उड़ान के पाथ से बैलेंस खो। लगातार ये खबरें आ रही हैं कि हमने कामाकाजी ड्रोन्स भी मार गिराए हैं। ये किस तरह के ड्रोन्स होते हैं? कामिकाजी सर, ये शब्द आया है वर्ल्ड वॉर 2 से, जब जापान के पायलट्स जो थे उनको ये अपने सम्राट के सम्मान में, वो जब उनको लगा कि हम वर्ल्ड वॉर हार जाएंगे, तो पर्ल हार्बर पे वो जाते थे और अपने ड्रोन को, अपने फाइटर प्लेन को सुसाइड अटैक की तरह वो गिरा के क्रैश कर देते थे। तो उनको कामिकाजी कहा जाता था। उसी के नाम पे ये ड्रोन्स आज चल गए कि सुसाइड ड्रोन्स भी कहा जाता है। ये ऑलरेडी सुसाइड ड्रोन्स हैं। ये सुसाइड ड्रोन्स हैं। ये एक बार जाते हैं, और इनकी चूंकि कीमत कम होती है, इसमें 10 किलो से 25 किलो तक के आप विस्फोटक ले जा सकते हैं, और नॉर्मल विस्फोटक होते हैं। ये कोई न्यूक्लियर या इस तरह के विस्फोटक नहीं होते। TNT या जनरली TNT ही होता है इसमें। जी, इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि जम्मू कश्मीर से लेके गुजरात तक सीमा के इलाकों में इस वक्त पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक का जवाब दिया जा रहा है। उनकी ड्रोन्स, उनकी मिसाइल्स को ध्वस्त किया जा रहा है। जवाब सीमा के पार भी दिया जा रहा है, लेकिन वो संवेदनशील विषय है, तो उसके बारे में तब बताएंगे जब भारतीय सेना
फैसला करेगी या पाकिस्तानियों के खुद ही रोते पीटते हुए वीडियो आने लगेंगे। आप बने रहिए ललन टॉप के साथ। एक अपडेट और है कि धर्मशाला में चल रहा आईपीएल का मैच रोक दिया गया है क्योंकि वहां पे फिर लाइट काटी गई थी और वो धर्मशाला बहुत दूर नहीं है पठानकोट से या जम्मू से, इसलिए वहां पे भी उस मैच को रोक दिया गया और तमाम जो गतिविधियां उन पे हमारी नजर बनी हुई है। देखते रहिए ललन टॉप। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, शुक्रिया।